के वक्त भी इसे चैन नहीं है। इसकी आदत इतनी खराब हो गई है, हर टाइम इसको अपने बालों में यूं यूं हाथ फेरने बस बड़ा ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज शर्मा। और आज जो है व्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बना रही थी यहाँ पे गाजर का हलवा। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो गाजर का हलवा बना रही थी और मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है दूध गरम कर लिया था। और दूध गरम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही चला रही थी। और उसके बाद दूध जो है थोड़ा सा गिर भी गया था गरम करते करते बीच में। और पर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और ये जो गाजर है ये मैंने पहले ही क्रश करके रख लिए थे और अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। गाजर जो है मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजर लिए थे, 2 किलो गाजर को क्रश किया था। और उसमें मैंने ये 4 किलो दूध लिया था और 4 किलो गाजर में 2 किलो गाजर, सॉरी 4 किलो दूध में 2 किलो गाजर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और अभी सर्दी जाने वाली है, जाती हुई सर्दी में मैंने कहा चलो अब 1-2 बार और बना पाएंगे गाजर का हलवा, फिर तो गाजर का सीज़न ही चला जाएगा। और गाजर पता नहीं फिर कब मिलेंगे, फिर कब हलवा बनाऊँगी। तो इसीलिए तो जाती हुई सर्दी में और बना लेते हैं, 1-2 बार और हलवा बना लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं बना रही थी तो मैंने कुकर का यूज़ किया था, बट इस बार मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही बना लेते हैं। तो मैं कढ़ाई में बना रही थी और मेरा जो हलवा है वो अब देख सकते हो कितना बन गया है। अभी कितनी देर और ये बनेगा, इसको अभी और थोड़ा इसमें से दूध वगैरह और इसका सूख जाएगा तो फिर उसके बाद हलवा जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बस मेरा हलवा जो है बनने वाला है। ये देख, ये मेरी चप्पल, ये इसकी चप्पल। ये देखो मेरी चप्पलों का मजाक बन रहा है। हाँ, हद हो गई। अब जिसके पैर जितने छोटे वो उतनी चप्पल पहनेगा। घुस ये गई पूरी, देख। ये लंबू, वैसे इतना लंबा तो है नहीं पर हाँ हम लोगों से तो लंबा ही है ये। ऐसे क्यों होता है जो सबसे छोटे होते हैं, क्यों होता है जो घर में सबसे छोटे होते हैं उसकी हाइट सबसे ज़्यादा चली जाती है, जो सबसे बड़े होते हैं उसकी हाइट सबसे छोटी रह जाती है, बीच वाली बीच में ही रह जाती है। तो ऐसे ही होता है गाइस। इस टाइम ना मेरी कुर्तियाँ वगैरह सब मुझे लूज़ हो रही है क्योंकि मेरा वेट जो है थोड़ा कम हो गया है और ये कंधे से उतर उतर के भाग रही हैं। तो मेरे कपड़े मेरे को लग रहा है लूज़ हो गए हैं। और तू मेरे चप्पल छोड़ दे, मेरी चप्पल टूट जाएगी। तेरे पैर जो है ना ये हावड़ा ब्रिज वाले पैर तेरे इतने बड़े बड़े। अब मेरे पैर बिल्कुल बहुत छोटे, मेरी हाइट बहुत छोटी है, सिर्फ मेरी 5 है। बदतमीजी कर रहा है ये। और इसके पैर बहुत बड़े, तो मेरी चप्पलों का मजाक बनाते हैं लोग। इतनी छोटी छोटी चप्पलें हैं, अब बताओ यार हाइट कम है तो क्या कर सकती हूँ। चप्पल कहाँ है तेरी? दुबका दी तूने। देख, देख भी नहीं रही थी। देखो दिख भी नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। कहाँ के रहा दिख गया। देख, चप्पल तेरी देख भी नहीं रही इसमें। तो बस ऐसे ही ऊपर बैठ के हम अभी टाइम पास करें फ़िलहाल तो। और मुझे करना है फेशियल, प्री ब्राइडल स्किन केयर। तो प्री ब्राइडल फेशियल करने वाली हूँ 2 मंथ्स बिफोर शादी। तो 2 मंथ्स बिफोर मैरिज अब मेरे को मेरी स्किन केयर मेरे को करना स्टार्ट करना होगा रेगुलरली। और जो भी चीज़ें हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी करना। तो आज मैं फेशियल से स्टार्ट करने वाली हूँ। और तो बस मैं अभी थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं फेशियल करूंगी। देखो बहुत पिटेगा, ऐसे ही करते रहते हैं। तो गाइज़ मैं नीचे आ गई हूँ और क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलने लग गई थी तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ चुकी हूँ। और अभी बैठी हूँ फ़िलहाल। तो मैं चाय पीऊँगी सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं करूँगी जो भी मेरे को करना है। और अब क्या है ना, ठंड सी थोड़ी हो गई है क्योंकि मौसम, धूप इतनी है नहीं और वैसे भी परसों रात को बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ी ठंड वंड भी हो गई है। धूप तो ठीक से निकल नहीं रही है। और फिर ऐसे में मुझे फेशियल वगैरह भी करना है और करना भी ज़रूरी है क्योंकि अब स्किन का ध्यान रखना होगा। 2 महीने अप्रॉक्स बचे हैं। तो शादी से पहले अगर आप घर में ही करते हो ना, अगर शादी होने वाली है और शादी से पहले जो भी ब्राइडल पैकेज होता है, ब्राइडल पैकेज लेके आप पार्लर में करते हो, बट उससे पहले अगर आप घर पे ही करते हो ना 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे भी अगर आपको मतलब अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो, क्योंकि उस वक्त बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर खुद का ख्याल रखना चाहिए।
तो और ऐसे में आपको जो है टाइम टाइम से रेगुलर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। तो बस वही मैं करने वाली हूँ और आज से मेरा स्टार्ट था। और वैसे मैं सोच तो रही थी, पिछले हफ्ते से मैं सोच रही थी आज से स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करना है, बट कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आज से मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं रेगुलर अपनी स्किन पर ध्यान दूँगी और जो भी स्किन केयर है, प्री ब्राइडल स्किन केयर, वो मैं कराऊँगी और उसके बाद फिर मैं ब्राइडल पैकेज लूँगी। फ़िलहाल मैं घर पे ही करने वाली हूँ, तो बस मैं जाके पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। और वसंत पंचमी है, तो कल कल वसंत पंचमी की पूजा होगी, यानी सरस्वती पूजा वो होगी। और उसके लिए जो कुछ भी बनाते हैं वो मम्मी बनाएंगी, तो मैं भी बैठ के देखूंगी और मैं भी हेल्प करूंगी। तो सबसे पहले मैं जाके चाय पी लेती हूँ, वरना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और चाय के साथ मैं सोच रही हूँ पकौड़े वकौड़े कुछ बना लेती हूँ जाके। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने चाय पी ली है और अब मुझे ना नींद सी आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो देख के लग भी रहा होगा मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे भाई की क्लास चल रही थी और उसका जो होमवर्क है वो मुझे कंप्लीट कराना है, कि क्वेश्चन आंसर्स जो है उसमें इसकी हेल्प करनी है। और बल्कि इसको मैंने चैप्टर वगैरह सब कुछ करके दे दिया, लेकिन इसको आंसर लिखने का जो वो कॉन्सेप्ट है इसको इतना समझा दिया, लेकिन इसकी ना ये आदत बहुत ख़राब है। जब तक मैं इसके सामने बैठ के इसको बोलूँगी नहीं तब तक ये करेगा नहीं। तो अभी इसने बस मुझे दुखी कर रखा है, तो अभी ये बैठा हुआ है। अब इसके चक्कर में मेरा काम जो है थोड़ा लेट होगा। और अभी पहले मैं इसको करा देती हूँ इसका जो भी होमवर्क है, जो भी है, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ करूँगी। फ़िलहाल मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो मैं कर देती हूँ। वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, और मेरा भाई वैसे भी 11th में है और नेक्स्ट ईयर 12th में जाएगा ये। तो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ पहले। मेरी तो सच्ची में किस्मत ही ख़राब है। और इस लड़के ने मुझे वैसे ही दुखी कर रखा है, इसने मुझे दुखी करा हुआ है पूरे दिन। मैंने क्या किया? इस लड़के ने नहीं, मेरी बहन ने भी, दोनों बहन भाई ने मेरे को बहुत दुखी करके रखा हुआ है यार। जो भी तो काम मैं कर इसकी रही ना है। जो भी काम कर तो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ पहले। ओह, पढ़ाई के वक्त भी इसे चैन नहीं है। इसकी आदत इतनी खराब हो गई, हर टाइम इसको अपने बालों में यूं यूं हाथ फेरने हैं, बस बड़ा हीरो बन रहा है। शक्ल तेरी जब भी कोई दिखे, जो तू है वही दिखेगा, बताओ, है ना? जो ये है वो वही दिखेगा, कुछ भी कर ले। इसे चैन नहीं है लड़की को। बीच में आ जाती है, इतना दिखा बढ़िया। इधर। ओ दे फिर से बाल उड़ेंगे तेरे। इसलिए पिटता है, जब भी ये पढ़ने बैठते पिटता बहुत है मेरे से। एक तो इतने तुझे देखने बैठे हैं सब। इतना मैं डेली पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, पहले लिख। तो मैं यहाँ पे मेरे भाई को उसके क्वेश्चंस में कुछ हेल्प कर रही थी। और ये जो सब्जेक्ट इस वक्त ये पढ़ रहा था, ये शॉर्ट हैंड था। तो शॉर्ट हैंड में कुछ इसको क्वेश्चंस दिए थे इसके टीचर ने, तो वो इसको कंप्लीट करना था। तो उसमें ही मैं इसको बता रही थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी है मैं इसको समझा रही थी। और इसका ध्यान जो है समझने में तो था ही, बट ये फिज़िकली प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली कहीं और प्रेजेंट होता है। फिज़िकली ये वहीं प्रेजेंट होगा जहाँ पर आप बोलोगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हाँ यही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, समझता नहीं है। फिर मेंटली ये प्रेजेंट होता है अपने गेम्स में या कहीं कुछ। आजकल बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं, बस हाथ में फ़ोन अगर मिल गया तो उसके बाद फिर हाथ में फ़ोन आने की देरी है, बस उसके बाद तो इनको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से स्कूल और बंद हो गए तो पढ़ाई तो वैसे ही इनकी आधी ख़त्म ही हो गई है। जो भी ऑनलाइन क्लासेस में ये पढ़ते हैं, वो कितना पढ़ते हैं ये बच्चे, ये यही जाने। तो बस इसको मैं पढ़ा रही थी। तो गाइस अब ना मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़, और इसको जो करना था वो मैंने इसको बता दिया है, अभी अपना आराम से कर लेगा। और रिटर्न वर्क है इसका, तो वो इसको करने हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स तो आने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये पढ़ता नहीं है, जो कि ये पिटता भी है, सुनता भी है,
सारा दिन बस पबजी खेलता रहेगा, पता नहीं पबजी क्यों नहीं मतलब हटा अब देगा नहीं यार। अब नहीं खेलते। अब नहीं खेलता, अभी अगर मैं याद दिलाऊं तो भी सुबह से खेल रहा था ये पबजी। नहीं खेल रहा था शक्ल फिर? देखो। अच्छा आज यूट्यूब देखा। हाँ कल भी यूट्यूब देखा। पबजी नहीं रात को खेल खेलेगा दो। तो यूट्यूब में गेमिंग्स वाले सारे चैनल देखेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो इंस्टाग्राम पे सारा दिन रील्स बनाता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि पढ़ लूँ, एग्जाम्स आने वाले, इस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं है एग्जाम्स का, क्योंकि मेरी दीदी का हेड था, तुम भी ऐसे मस्ती में। क्या कह रहे तू भी? तू भी ऐसी मस्ती में एग्जाम देती थी, मैं वैसे पर वो मस्ती में। पढ़ती तो थी, पर वो ये 4 ऑप्शन लिखना है इसके। टॉप करती थी वो। हाँ हैं? यहाँ हाँ लिख दे, अभी सिर्फ ब्लैक पे लिख दे, ना पैसे दे। हर चीज़ में पैसे दे। अगर इसे बोलूँगी पढ़ ले तो ला पैसे दे, खा ले तो ला पैसे दे, ये खुद खाएगा लेकिन पैसे हम दे कि खा ले। ठीक है, खुद के भी कुछ भी काम होंगे, ये कर ले तेरे लिए तो ला पैसे दे, पहले फिर करूँगा। तो भाई इसके पैसे दे, पैसों का चटोरा। और मुझे ना बाय गॉड बहुत नींद आ रही है, पता नहीं 2-3 रातों से ना नींद ही पूरी नहीं हो रही है, लेट सो रही हूँ, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ जाता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो अभी बीच में ना क्या है, मैं छत पे ना धूप में सोने लग गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है तो मैं छत पे जा भी रही हूँ, तो जाना भी बेकार हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सो तो पा नहीं रही, क्योंकि धूप नहीं है, तो धूप नहीं है, फिर बैठती हूँ, ठंड लगने लग जाती है, फिर मुझे वापस नीचे आना पड़ता है। और मेरी बहन इधर पीछे डांस कर रही है अपने आप में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ मटक रही है। गर्मी ला रही है। तो हाँ देखो सुन लो, गर्मी ला रही है वो मटक मटक के डांस कर करके। तो गाइज बस अब मुझे ना बहुत आलस आ रहा है, ठीक है, यही होता है ठंड में ना, ठंड में, सर्दियों में इतना आलस आता है, आप ना पूरा अपना टू डू लिस्ट बना लेते हो कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, बट एट लास्ट क्या होता है जब वो करने की बारी होती है, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता किस किसके साथ होता है, फिर बाद में लगता है चल यार फिर कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी ठंड लग रही है, अभी नींद आ रही है, वो अपने आप में ना खुद को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देती रहती हूँ मैं, और फिर उसके बाद फिर बहुत दिन बाद उसका मुहूर्त निकलता है कुछ करने का, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो आई थिंक ये जो ब्लॉग है मैं आज यहीं पे एंड कर देती हूँ, उसके बाद जो कुछ भी मैं करूँगी फेशियल एंड ऑल जो मैं बोल रही थी वो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।